गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, हमने दर्पण से संबंधित जितनी थ्योरी थी, जितने उसके डायग्राम थे, परिभाषाएं थी और मैंने जो प्रश्न करवाया था उसके आधार पर बाकी सभी प्रश्न हो जाएंगे और वो टॉपिक हमारी तरफ से कंप्लीट है। बाकी देखो, फिजिक्स के अंदर कोई सी भी चीज़ 100% कंप्लीट नहीं होती, हर बार उसमें से कोई नई चीज़ निकल कर सामने आती है और नई चीज़ें मैं आपको पूरी कराऊंगा जो भी बीच बीच में हमारे सामने आती रहेंगी। हम जो चैप्टर के एक नए पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं, एक नया भाग शुरू कर रहे हैं। आज हम लेक्चर नंबर 7 है इसका, जो इसमें टॉपिक लेकर आए हैं हम, वो कौन सा है? अपवर्तन का। अब अपवर्तन क्या है, अपवर्तन की घटना क्या है, देखो कुछ उदाहरण से समझते हैं। आपने देखा होगा रात्रि में तारों की तरफ आप देखते हो तो तारे क्या हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तारे क्या करते हैं? टिमटिमाते हैं। और आपने देखा होगा कि यार तारे ऐसे होते होंगे कि टिम करते होंगे, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि तारे जैसे के जैसे होते हैं, एक घटना ऐसी होती है जिसके कारण हमें तारे कैसे दिखाई देते हैं? टिमटिमाते हुए। इसके अलावा पानी में यदि आप कोई चीज़ रखो, पेंसिल, तो पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसके अलावा हम गर्मी में सड़क पर जा रहे होते हैं तो सामने हमें पानी जैसी परछाई दिखाई देती है, पानी जैसी संरचनाएं दिखाई देती है। ये भी घटना अचानक एक नई घटना के तौर पर हमें नज़र आती है। और एक और घटना की मैं बात करूंगा, आगे टॉपिक आएगा। तो ये जो घटनाएं हैं, इन सब घटनाओं के पीछे जो कारण है, फिजिक्स का जो कारण है वो है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। हमने परावर्तन पढ़ा और दर्पण पढ़ा, दर्पण में परावर्तन ही होता था, लेकिन हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सी घटना? अपवर्तन की घटना। तो अपवर्तन की घटना क्या है, सुने। ये सब चेंजेस क्यों होते हैं? देखिए, प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण एक माध्यम में आई, ये है माध्यम नंबर 1। मान लो ये हवा है, क्या है? वायु, और नीचे भरा हुआ है जल, जैसे पानी में पेंसिल, ठीक। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से और दूसरे माध्यम में जाती है तो होता क्या है? मान लो उसका पथ क्या है? ये है, तो अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। लेकिन माध्यम कैसा होना चाहिए? पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, यानी आर पार दिखने वाला होना चाहिए। यह घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन। यानी इसको आप कैसे परिभाषित करेंगे? कैसे करेंगे? तो लिखेंगे कि प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है या गुजरती है, तो अपने पथ से यानी रास्ते से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह जो घटना है, ये जो फिनोमिना है, ये क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। घटना तो कहलाती है। तो बात समझ में आई क्या है? प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश का क्या कहलाती है? अपवर्तन। अब हमारे सामने दो तरह की घटनाएं सामने आती हैं। कितने तरह की? 2। बात को समझना। देखिए बेटे, ये पृथक्कारी सतह है। पृथक्कारी सतह किसे कहते हैं? जैसे ये हवा है, ये पानी भरा हुआ है, तो पानी की सतह क्या है? पृथक्कारी सतह, ठीक है। ये माध्यम 1 है, माध्यम 1, ये माध्यम 2, ये माध्यम 1, और ये कौन सा है? माध्यम 2 है, माध्यम 2 है। देखिए, प्रकाश की किरण आई, अब माध्यम हमने कौन सा लिया? हमने लिया, मान लो ऊपर वायु है,
और नीचे क्या है, जल। तो बेटा एक बात बताओ, दो शब्द में तुम्हें समझाता हूँ, विरल और सघन। विरल और सघन। विरल का मतलब है लाइट या पतला, ये लाइट वो लाइट नहीं है। विरल का मतलब है पतला माध्यम कह सकते हो आप। कैसा माध्यम? पतला माध्यम या हल्का माध्यम, जिसमें कणिकाओं दूर दूर, हल्का माध्यम। और सघन मतलब, सघन को आप एक नॉर्मल भाषा में कह सकते हो भारी, या जिसमें कणिकाओं पास पास, कणिकाओं पास पास, ऐसा माध्यम क्या कहलाता है? सघन। जैसे जल। ठीक है, तो मैं जो पहली घटना है उसमें पहला माध्यम तो कौन सा ले रहा हूँ? पहला माध्यम कौन सा ले रहा हूँ? विरल। कैसा ले रहा हूँ? विरल। और दूसरा माध्यम कैसा ले रहा हूँ? सघन। और जो दूसरी वाली घटना है इसमें मैं उल्टा ले रहा हूँ बेटे, पहला माध्यम तो जल और दूसरा माध्यम वायु। यानी पहला माध्यम कैसा है? सघन, दूसरा माध्यम कैसा है? विरल। यानी दोनों घटनाएं मैं उल्टी पढ़ूंगा। कैसी पढ़ूंगा? उल्टी। अब ध्यान दें, प्रकाश की किरण आई विरल माध्यम में, तो बेटा एक माध्यम में प्रकाश की दिशा बदलती नहीं है। तो प्रकाश की किरण आई, जिस बिंदु पर प्रकाश गिरता है वहाँ मैं एक अभिलंब बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? अभिलंब। इसे अभिलंब कहते हैं नॉर्मल, एन। ठीक, इधर भी आई लाइट, तो दोनों जगह एक तरीके से आएगी। सघन माध्यम में आई लाइट, आई, और इस पर भी क्या बना दिया? इस बिंदु पर अभिलंब, एन। ठीक, इस बिंदु को मैं ओ नाम दे देता हूँ जहाँ ये गिरी। ठीक है बेटे। अब क्या होगा? प्रकाश की किरण यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, कौन से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो क्या होता है? सघन माध्यम को देखकर ये क्या होती है? इसकी दिशा बदलेगी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? अपवर्तन। और दिशा बदलेगी तो ये कहाँ झुकेगी? ये कहाँ झुकेगी? ये झुकेगी अभिलंब की ओर। यानी उधर वो ये किधर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जबकि पहले कैसी दिशा थी इसकी? ऐसे। फिर किधर मुड़ गई ये? थोड़ा और ज़्यादा मुड़ा देता हूँ मैं। ठीक, किधर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर। अब इसको देखो, ये तो था विरल से सघन में, तो इधर घूम गई। किधर घूम जाती है? इधर। अब होगा क्या? सघन से जा रही है विरल में, और विरल में जैसे ही जाएगी ये अभिलंब से दूर हटेगी और इसकी दिशा कैसी हो जाएगी? इधर। यानी ये किधर घूम गई? उस साइड। तो याद रखें, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, जबकि सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। अब इसमें और चीज़ें मैं बता देता हूँ। ये कोण आई, क्या ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। कौन सी किरण है? आपतित किरण। ठीक, इस किरण को क्या बोलेंगे बेटा? ये कौन सी घटना है? अपवर्तन। तो इस किरण को कहते हैं अपवर्तित किरण। कौन सी किरण? अपवर्तित किरण। तो ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण। ये जो कोण है इसको कहते हैं कोण आर। कोण आर। क्या कहते हैं? कोण आर। इसे कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसे कहते हैं अपवर्तन कोण। परावर्तन कोण मत कह देना, परावर्तन नहीं है। इस आर को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। और इस किरण को अपवर्तित किरण बताई दिया। सेम उधर है, इधर भी ये आई है और ये क्या है? आर है। बात समझ में आई बेटे? तो ये कौन सी घटना पढ़ रहे हैं? अच्छा, परावर्तन में तो आई बराबर आर होता है, यहाँ आई बराबर आर नहीं है। यहाँ इधर आई बड़ा है, किससे? आर से। और इधर आई छोटा है, किससे? आर से। यानी आई बराबर आर नहीं है अपवर्तन में। तो ये घटना समझ में आई? ये इसकी परिभाषा हो गई। और ये जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो ऐसा होता है, जबकि सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो आप ये लिख भी सकते हो। कैसे लिख सकते हो? मैं इधर लिख देता हूँ। क्या लिख सकते हो कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से, कौन से माध्यम से? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है
तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी कहाँ मुड़ेगी? मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जबकि अब दूसरी घटना क्या हो जाएगी? ठीक है, दूसरी घटना, जबकि सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब से कहाँ हटेगी? दूर। चलो ये मिट गया, मैं इसको दोबारा बना देता हूँ, ये मेरे काम आएगा। ठीक, ये कौन सी किरण थी? दोबारा बताओ। आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, अपवर्तन कोण, ये कौन सा कोण? आपतन कोण। ठीक, तो अब मैं इनकी परिभाषाओं की बात करूंगा। वैसे एक बार परावर्तन में पढ़ चुके हैं, थोड़ा इसके बारे में जल्दी बात करेंगे, वो देखिएगा। देखो इन चार की परिभाषा ही हम देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी देख लेते हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं। पहली जो परिभाषा है वो कौन सी किरण की है? आपतित किरण। भाई आपतित किरण कौन सी है बेटा? इस तल को क्या कहते हैं? इस तल को कहते हैं पृथक्कारी तल। ये भी लिख लीजिएगा चित्र में। कौन सा तल? पृथक्कारी तल। तो आप इसके आपतित किरण को क्या कहोगे? कि ये माध्यम एक है, तो कहोगे प्रथम माध्यम से पृथक्कारी तल तक आने वाली किरण, पृथक्कारी तल की ओर आने वाली किरण क्या कहलाती है? ये आपतित किरण। और दूसरा इसके जो परिभाषित करेंगे वो आपतन कोण को करेंगे, यानी कौन सा कोण? आपतन कोण। रटने की जरूरत नहीं है। अरे क्या है? अभिलंब है ये, और ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। तो आप क्या कहोगे? अभिलंब और आपतित किरण के मध्य का कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। यानी अभिलंब व आपतित किरण के मध्य का कोण, ठीक है, इसको कोण आई कहते हैं अपन, कोण आई। तीसरी परिभाषा कौन सी आएगी? ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। बेटा ये चीजें एग्जाम में तो नहीं पूछी जाती, लेकिन ये चीजें याद होनी चाहिए, इससे इसको क्या पढ़ रहे हैं अपन? परिभाषा। तो कौन सी किरण है? अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद। अरे ये अपवर्तन हो गया ना, यहाँ कौन सी घटना हो गई? अपवर्तन। तो अपवर्तन के बाद दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण, अपवर्तन के बाद दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण कौन सी किरण कहलाती है? आपतित किरण। अब लास्ट कौन सी परिभाषा बची? आपतन कोण, अपवर्तन कोण। बेटा कौन सा कोण? अपवर्तन कोण। यहाँ भी अपवर्तन कोण को हम स्मॉल आर ही कहते हैं। अपवर्तन कोण क्या कहोगे? अरे अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण क्या कहलाता है? अपवर्तन कोण। यानी अभिलंब व अपवर्तित किरण के मध्य का कोण क्या कहलाता है? अपवर्तन कोण, स्मॉल आर। तो ये बात बिल्कुल सिंपल है, बार बार इसको रिपीट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब जो मैं पढ़ाऊंगा वो एग्जाम में आएगा। अपवर्तन के नियम इसको रट लेना, अच्छे से समझ लेना और करना। ओके ओके। ये जो टॉपिक तुम पढ़ने जा रहे हो ये ज़रूर एग्जाम में आएगा। 90% में संभावना व्यक्त कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, तो ये आपको करना ही है। मैं टॉपिक नंबर 9 डाल के लिखता हूँ, अपवर्तन के नियम। किसके नियम? अपवर्तन के नियम।
ये मैं बता रहा हूँ बेटा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसके कितने भी स्टार लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नियम क्या कहते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही नियम है जैसे हमने परावर्तन में पढ़े थे। परावर्तन में आपने पहला नियम क्या पढ़ा था, पहला नियम आपको याद हो तो हमने पढ़ा था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या एक ही तल में होते हैं। तो ये भी सेम है, खाली परावर्तन की जगह क्या आ जाएगा, अपवर्तन। तो आप पहला नियम क्या लिखोगे, आपको पता ही है, याद नहीं हो जाएगा क्या, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा तीसरा कौन, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो ये नियम तो बिल्कुल सेम है, किसकी तरह सेम है, अपवर्तन की, परावर्तन की तरह। लेकिन जो दूसरा नियम है ये अलग से एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसको मैं 3 स्टार लगा देता हूँ। ये जो नियम है वो क्या कहलाता है, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसका नियम, स्नेल का नियम, यानी दूसरे नियम को एक स्पेशल नाम दिया गया है। किसका नियम, स्नेल का नियम। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था ये पृथक्कारी तल है, ठीक है, ये आपतित किरण है, ठीक है। मान लो ये पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम है, और ये विरल है, और ये कैसा माध्यम है, सघन। ये क्या है, अभिलंब। तो ये अभिलंब की ओर झुका दिया अपन ने, ये कोण आई, और ये क्या है, कोण आर। तब हमें पता है कोण आर और कोण आई और कोण आर बराबर नहीं है। तो इसको चेंज करके स्नेल ने एक नियम दिया, वो क्या था, देखिए बेटा, ऊपर लिख दो साइन आई, क्या लिख दो, साइन आई, ठीक है, और नीचे लिख दो बटे में साइन आर। तो इसने बताया स्नेल ने कि साइन ऑफ आई बटा साइन ऑफ आर का मान क्या होता है, नियत होता है, नियतांक होता है। यही किसका नियम है, स्नेल का नियम। क्योंकि बेटा ये कोण है और साइन कोण तो आपने नाम सुना ही होगा। तो साइन आई अपॉन साइन आर का मान क्या होता है, नियत होता है। यही किसका नियम है, स्नेल का। आप थोड़ा हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको, तो ये कौन सा कोण है, आपतन कोण। ये क्या है, साइन, साइन को कहते हैं ज्या। तो क्या कहा इसने, आपतन कोण की ज्या, ज्या यानी साइन, तथा आपतन कोण क्या है, आई, तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या, इसको क्या कह दोगे, साइन आर का अनुपात नियत रहता है। कैसा रहता है, नियत रहता है। यही इंपॉर्टेंट नियम है किसका, स्नेल का। तो देखो ये बातें हम यहाँ तक समझे और अच्छे से समझे, ये आपको यहाँ तक अच्छे से याद रखना है। आज की जो क्लास है, अब मैं जो नेक्स्ट क्लास है उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में करूँगा। अब यहाँ तक का वर्क कंप्लीट भी कर लेना, और कोई प्रॉब्लम मुझसे पूछ भी लेना बेटा। थैंक यू।